तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम सविष्ट है और मेरी भी हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत। तो फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आजकल कथा सुनने जा रहे हैं, तो कल का ही दिन बाकी है। आज है 7वां दिन। तो ये आ रहे हैं, सब जा रहे हैं कथा सुनने। हाय करा लो। सब जा रहे हैं कथा सुनने की। आज हम भी आ गए। आज कितना दिन है? आज 7वां दिन है रे। अच्छा रे राम, अब अच्छा लग रहा है दिन हमारे गांव में। बहुत अच्छा लग रहा है। जो नहीं आ रहे वो देख लेना हमको कि हम कैसे 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 लग रहे हैं, कैसे कैसे सुन रहे हैं कथा को ना। तो चलो यार चलो 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 कथा सुनने। जय रास रचैया माधवा, जय रास रचैया माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, आनंद सिंधु माधवा, जय भक्त वत्सल माधवा, आनंद सिंधु माधवा, जय भक्त वत्सल माधवा, आनंद सिंधु माधवा। हमारे इष्टाराध्य भगवान नरसिंह कुमार, भगवान हनुमान जी महाराज, पितृ देवता रणकम्बेश्वर, जलेश्वर महादेव, ज्वालबा माँ भगवती राजराजेश्वरी, सबको कोटि कोटि वंदन करते हुए यज्ञ मंडप से विराजमान साक्षात बृहस्पति स्वरूप पूज्य पितृविंद, माँ सरस्वती पीठ पे विराजमान हमारे संगीतज्ञ मित्रगण, आप सभी को कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान के चरणानुरागी प्रेमी जन मातृशक्तियों, आप सबको इस व्यास गति से भूरी भूरी आशीष प्रदान करते हुए उन परम पितामह परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कि जिन्होंने ये दिव्य समय हमारे जीवन में, जहाँ की धीरे 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 कलिकाल अपना साम्राज्य फैला रहा है, उस माँ को समझाना बड़ा कठिन है। लेकिन भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, उद्धव जी जैसे ही जो है नंद बाबा यशोदा के पास गए ना, उद्धव जी ने नंद बाबा यशोदा से कहा, उद्धवाच युवा स्वागतमो नूनम देहिना नियमानदा नारायणे गुरो यत्कृता मतिरीदृशी। हे नंद बाबा, हे सुदामा, आप दोनों धन्य हैं जो आपकी भगवान में ऐसी मति है। आप भगवान में ऐसी मति लगी है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। नारायण में ऐसी मति होना कोई सरल बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, आप जिनको अपना पुत्र समझ रहे हैं ना, न माता न पिता तस्य न भ्राता न सुता, उनकी न कोई माँ है, न कोई पिता है, न कोई बंधु बांधव है। नात्मनीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव, न उनका कोई भव घनिष्ठ है, न उनका कभी जन्म होता है। वो तो सिर्फ अपनी लीला संपन्न करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, आपकी मति उनमें लगी है, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा वियोग विलाप करना ठीक नहीं। अब देखो, उद्धव जी ने जैसे नंद बाबा यशोदा को दिया ना ज्ञान, यशोदा का अज्ञान ज्ञान, हमें जान की
तन मन जीवन श्याम कार, श्याम हमारा काम। कृष्ण ये क्या किया तुमने? ये दोबारा आएगा कितनी बार मारेंगे? भगवान ने कहा दाऊ हम यहाँ आए क्यों हैं? भूमि का भार उतारना। अरे ये बार बार हमारे पास आएगा तो हमारा घर बैठे ही काम हो जाएगा। कहाँ जाएंगे घर घर में लोगों मार? तो ऐसे देखो 17 बार आया ये 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 17 बार सेना को समाप्त किया, 17 बार जरासंध को छोड़ दिया। इसके मन में बड़ा वेदना है, कष्ट है कि मैं इस ग्वाले को हरा क्यों नहीं पा रहा। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा वास्तव में तो अगर भगवान को हराना चाहते हैं ना, एक काम कर, अपनी सेना में ब्राह्मणों को भर्ती कर, ब्राह्मणों को रख। आज जो है नारद जी के परामर्श से अष्टादशम संग्रामे आगमानिति तत्तरः नारदा प्रेषितो वीरो यवन्नो प्रत्यदिश्यतः। नारद जी की बात सुन करके इस जरासंध का मित्र है काल यवन, ये गर्गाचार्य का पुत्र है। इसको संदेशा भेजा कि मित्र मेरी सहायता करनी है। काल यवन अपनी सेना को छोड़ी स्वार्थ छाड़ी, दया धर्म को कार्यो विमोचो, भीतर लुकाई पेन पेणो निभाती, प्रेमा निभाती, मनन करी जावा, भजन करी जावा, मनन करी जावा, भजन करी जावा, कर्म करी जावा, भजन करी जावा, कर्म करी जावा, मनन करी जावा। ये अंदर योग की मन की सारी दुनिया अड़ी थी, पढ़ नहीं सकी फिर भाग्य की थी। धन माया को गर्भ पनूचा, धन माया को गर्भ पनूचा, भाग मचा के टूटा तेने निधि थी, तेने निधि थी, मनन करी जावा, भजन करी जावा, भजन करी जावा, धर्म करी जावा। धर्म कर्म तेरु वीर मां। जर्मनी में पहुंचे, राजा भीष्म ने भगवान का स्वागत किया, रहने के लिए कक्ष दिया। नवरात्रि में भगवान ने अपना दर्शन किया। प्रातःकाल भगवान सवेरे पहुंच गए कहाँ? मंदिर के बाहर। आज रुक्मिणी जी की सज धज करने के बाद सब लोग तालियां बजाओ, भगवान का ध्यान कर लिया। हम लोग तालियां बजाते हो।
जन्म लाल हुई। श्याम पिया की बन के दुल्हनिया सातों जन्म निहाल हुई। ये श्याम पिया की बन के दुल्हनिया सातों जन्म निहाल हुई। भगवान सुहाग नाम यदि सुना होगा, कहीं ना कहीं मेरा नाम जरूर सुना होगा। और देखो भगवान को सब पता है इसने क्या दान किया क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान ने पूछा तो ऐसा क्या किया तूने तो जो तेरा नाम आना चाहिए दानियों। क्या कह रहा है राजा इंद्र, यावत्यो सिगतालोके यावत्यो विवितारता यावत्यो वर्षधाराश्च तावती गरुडास्मदा। कि जितने भूमि में रेत के कण हैं, जितने आकाश में तारे हैं, जितनी बारिश की धाराएं हैं, उतने गायों का मैंने दान किया। अब लगाओ, इतना गोदान करने वाला व्यक्ति गिरगिट बन गया। और गोदान को सारे दानों में ऊपर रखा गया है, ठीक है। इसलिए हर काम में गोदान करने का विधान है। आप विवाह करोगे तो गोदान, भागवत कथा कराओगे तो गोदान, कोई उल्टा कार्य सीधा कर रहे हैं तो गोदान, नहीं है, सब में गोदान करेगा। जितने इतनी गायों का दान किया तो गिरगिट कैसे बन गया भाई। भगवान को सब पता गिरगिट। भगवान ने पूछा तू गिरगिट कैसे बन गया। उसने कहा महाराज मैंने जब भी कोई गाय दान करी है तो कभी एक गाय नहीं, हमेशा हजारों की संख्या में गोदान किया। वो क्या है, भगवान की भक्ति दानी। सुदामा जी देखो भगवान कृष्ण के मित्र हैं, रोज भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं। क्या काम करते हैं, मित्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम। भिक्षा करी भोजन करे और रटे हरिनाम। अपने घर में रहते हैं, भिक्षा करके भोजन करते हैं। और भिक्षा माने 5 घरों में जाना है मांगने। 5 घर में जितना मिलेगा उतना ही खाना। उनके बच्चे भूखे रहे लेकिन कभी मांगने नहीं गई। सुदामा जी जो लाए वही खाया। लेकिन जब सुना कि पतिदेव जाने के लिए तैयार हो गए तो आज पहली बार सुदामा जी जब जाने के लिए तैयार हुई तो पहली बार सुशीला घर से बाहर निकली मांगने। आप सुशीला ने देखा कि सबसे बड़ा मकान है, अच्छा है ना। उसके घर में गई, द्वार खटखटाया। एक सुंदर स्त्री गले में 9 लखा हार पड़ा हुआ है, कंगन पहने नहीं। अब उसने सुशीला जी को कभी देखा नहीं। उसने कहा देवी आपसे मैं एक विनय करती हूँ। उस सेठानी ने कहा बोल। कि मेरे पति के मित्र है ना भगवान श्री कृष्ण। और वो बड़ी जोर से हंसी, तेरे पति के मित्र कृष्ण, तभी तुम्हारी ये दशा। चल छोड़, तू यहाँ क्यों आई है। कि मेरे पति कृष्ण को मिलने जा रहे हैं, तेरे घर में कुछ पड़ा है देवी। देखो कितना कुछ सुनाया सुशीला जी को। बड़ी मुश्किल से एक मुट्ठी चावल लेके आए हुए हैं, एक मुट्ठी चावल। ऐसे कई घरों में गई सुशीला, और तब जा करके यहाँ चित्ता पृथक तंडुला। लेकिन कैसा मित्र है मेरा भगवान जो है। सुदामा जी को गले से लगा, ऐसे लगता है कहीं अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं। धिक्कार है मेरे लिए। जीवन में मैंने एक ही मित्र बनाए। देखो भगवान कृष्ण के
कई चिरपरिचित हैं, लेकिन मित्र सिर्फ सुदामा जी हैं। मित्र भगवान ने सुदामा जी को बनाया। और जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरुकुल में गए थे ना पढ़ने, तो जिस कक्ष में सुदामा जी रहते थे, संयोग से गुरु जी ने सुदामा जी के कक्ष में ही भगवान कृष्ण को निवास दे दिया कि तुम यहाँ रहो। सुदामा जी कक्ष में है। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण का मित्र गौर में कुछ चाहिए नहीं पढ़ो कैसे भगवान समझ गए, ऐसा नहीं लगा। फिर कहा कि मित्र, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपूरितम अश्नामि प्रियतात्मना। हे मित्र, मेरे को कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, जल दे दे, प्रेम से दे, उसको मैं बड़े प्रेम से भोग लगाता हूँ। मित्र, तू तो फिर भी ये चावल लाए, दे देना मेरे को। सुदामा जी ने दिया। भगवान समझ गए ऐसा देगा नहीं, और कहते हैं कि सुदामा जी के जीवन में ये निर्धनता भी इसीलिए आई कि सुदामा जी भगवान के हिस्से के जो चने खाए गए थे ना, इसके पीछे कई विद्वान ये भी तर्क देते हैं, इस चनों को दुर्वासा जी का श्राप था। उन्होंने माता से कहा कि मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खिलाओ। माता ने कहा इस समय तो कुछ है नहीं, और ये चने रखे हुए थे, ये कृष्ण के हिस्से के चने थे। आप दुर्वासा जी से कुछ छिपा नहीं, दुर्वासा जी सब जानते। दुर्वासा जी ने कहा कि जो इन चनों को खाएगा वो निर्धन होगा। जहार किमिदम इति पृथ्वी कंडुला। भगवान ने स्वयं खेल दिया वो कि हे मित्र ये क्या है। अब भगवान ने जैसे वो खोला, सब अलग अलग चावल। भगवान ने कहा मित्र, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन ये ऐसा चावल कहाँ मिलता है, तो क्या लेके आया है वहाँ। सुदामा जी का सर झुका हुआ है कि भाई इन चावलों का तो मूल कुछ है नहीं, लेकिन हमारे प्रभु क्या है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही सोई यही जान निहार, जान ही सोई यही जान हुआ है। चमत्कार सा क्या ये हुआ है, मोती कैसे जड़े सुदामा मोती कैसे जड़े, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे। सगम मगम धम धनि धनि ध कितना गूढ़ भाव है समझो जरा। नहीं अंधेरों में खो जाऊं बातू, सुख का उड़ावा बिजली गायो, बिजली गायो।
सही सोगे यही हकीकत है। आप यदि अपने जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जावे फल पावे दुख बिन से मन का। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी। स्वामी जिसकी तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम परमेश्वर परम पिता जगदीश। शंकर भगवान की आज पोणो ने चौक भूर्यो चा। आज पोणो ने चौक भूर्यो चा। हीरू का नाकन ब्योला बाणो चा। हीरू का नाकन ब्योला बाणो चा। ढोले कमो बाजो ढिंगतालो ढिंगतालो तक 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 ढिंगतालो तक ढिंगतालो ढिंगतालो। आज पोणो ने चौक भूर्यो चा। आज पोणो ने चौक भूर्यो चा। हीरू का नाकन ब्योला बाणो चा। हीरू का नाकन ब्योला बाणो चा। ढोले कमो बाजो ढिंगतालो ढिंगतालो तक ढिंगतालो ढिंगतालो तक ढिंगतालो ढिंगतालो तक ढिंगतालो। सज धज की आज बराते। 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 बोला बाणो चा द्वारिका नाथे। बोला बाणो चा द्वारिका नाथे। बोला बाणो चा द्वारिका। बेटा प्रसाद पाए पर लेने में देखो। ये है हमारा प्रसाद। अच्छा ये तो हमारा प्रसाद है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा प्रसाद का है। ये तुमने खा लिया। ना खा लिया मेरे पास है थोड़ा बच्चा है। सबके सब बैठे हैं प्रसाद खाने पे। ये देखिए सब खा रहे हैं प्रसाद। ये प्रसाद खोज रहे खूब बड़ा कोला मारे रे। यो कुछ नहीं रे नहीं था कोई बात नहीं। मैं भी तुझे आज मैं ये बात कर ना मैं